हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डाउट हट मैथ्स के अंदर। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पुराना चैनल है डाउट हट, उसके ऊपर वीडियो का सिलसिला है वो जारी रहेगा। लेकिन जो मैथ से संबंधित वीडियो होंगे वो अब सभी वीडियो हमारे नए चैनल डाउट हट मैथ्स के ऊपर अपलोड होंगे। इस चैनल के ऊपर आपको कक्षा 6ठी से 12वीं तक के मैथ से संबंधित जो भी डाउट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1। सबसे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद उसे कहेंगे, घात 1 के बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहेंगे। यानी जहां पर चर की घात है बड़े से बड़ी वो 1 हो। चर यानी कि कोई भी चर हो सकता है, एक्स वाई यू वी जेड कुछ भी, तो वहां पर उसकी बड़े से बड़ी घात अगर 1 है तो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। हम बात करें द्विघात बहुपद की, तो घात 2 के बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहेंगे। यानी जहां पर चर की बड़े से बड़ी घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद, जहां पर घात 3 हो उस बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसके अलावा बहुपद की घात यानी डिग्री, जो हमारे पास बहुपद है उसमें जो बड़े से बड़ी घात है, उच्चतम जो घात है, चाहे वो 1 हो 2 हो या 3 हो 4 हो कुछ भी हो, उच्चतम बड़े से बड़ी जो घात है चर की, उसे हम कहेंगे उस बहुपद की घात या डिग्री। बच्चों, इंट्रोडक्शन के अंदर इतना ही है। अब हम प्रश्नावली 2.1 पर चलते हैं। इस प्रश्नावली के अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है 1 नंबर के अंदर या 2 नंबर के अंदर, और बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप एक बार समझेंगे ध्यान से तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों ये जानो कि शून्य क्या होता है, शून्य किसे कहते हैं। तो शून्य कोई भी वास्तविक संख्या जिसे किसी बहुपद में रखने पर उसका मान 0 हो जाए यानी शून्य हो जाए, वो कहलाएगा उसका शून्यक। दोबारा समझिए, कोई भी वास्तविक संख्या जिसे किसी बहुपद के अंदर रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे हम कहेंगे उस बहुपद का शून्यक। जैसे मान लो के कोई शून्यक है तो बहुपद px के अंदर रखने पर वो क्या हो जाए, 0, यानी p के बराबर हो जाए 0, तो उसे हम कहेंगे उसका शून्यक, यानी जो उसके मान को शून्य कर दे, 0 कर दे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर ग्राफ आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, ऊपर सीधी रेखा, एक सरल रेखा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस को काट रही है। अब यहाँ पर हमें बताना है px के शून्यकों की संख्या, यानी कि ग्राफ जो x को किसी बिंदु पर काटे। अब ये जो ग्राफ है फर्स्ट के अंदर जो लाइन है, सीधी स्ट्रेट लाइन ऊपर दे रखी है, तो वो सिर्फ y एक्सिस को काट रही है, x एक्सिस को कहीं पर नहीं काट रही। तो जब ये x को नहीं काटेगी तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, px के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ x और y के ऊपर ड्रा किया गया है। तो ये ग्राफ है, ये x एक्सिस को काट रहा है सिर्फ एक बिंदु पर। ये ग्राफ सिर्फ इसको एक बिंदु पर काट रहा है, इस बिंदु के ऊपर देखिए यहाँ पर ये, तो यहां पर एक बिंदु पर ही काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी सिर्फ 1। थर्ड के अंदर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ x को एक इस बिंदु पर काट रहा है, एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर, 3 जगह x को काट रहा है, तो यानी कि px के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। यहां पर ये जो ग्राफ है ये x को 1 2 बिंदुओं पर काटता है, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। इसी प्रकार फिफ्थ पार्ट के अंदर ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को 1 2 3 4 बिंदुओं पर काटता है, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 4। बच्चों, हमें यहाँ पर सिर्फ ग्राफ को देखना है कि वो x को कितने बिंदुओं पर काटता है, y को नहीं देखना हमें, क्योंकि हमें पूछा है सिर्फ px के शून्यकों की संख्या, इसलिए हम y को नहीं देखेंगे, x को देखेंगे। सिक्स्थ पार्ट के अंदर ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को 1 2 3 बिंदुओं पर काटता है, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। तो बच्चों, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।